नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होगा। और आरआरबी जो है एक तो काम तो कर रही है, जो अपना शेड्यूल वाइज फॉर्म तो लगातार छोड़ रही है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि अस्त व्यस्त पूरा होना, वैसे आरआरबी लग रहा है पूरा तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। कब क्या करेगा, कब क्या करना है, किसी को कुछ नहीं पता है। झटका पे झटका, झटका पे झटका, झटका पे झटका। उधर देखा आपने, झटका देखिए कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले 2024 से स्टार्ट हुआ। 2024 में जब आया फॉर्म तो वहां से कहानी शुरू हुआ। एएलपी टेक्नीशियन को अलग किया गया। ठीक है भाई, बात समझ में आया। एएलपी टेक्नीशियन को अलग किया गया, टेक्नीशियन से ट्रेड का पेपर हटा दिया गया। जबकि ये कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि टेक्नीशियन नाम ही है जब टेक्नीशियन, तो कम से कम ट्रेड का पेपर क्वालिफाई वाला तो होना चाहिए। हाँ, पूरी तरह से मेरिट बेस पेपर बनाना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग ट्रेड के लड़के होते हैं और अलग अलग ट्रेड के बच्चे होते हैं। तो वहां पे बहुत सारे ट्रेड है। तो ठीक है, आप ट्रेड के लिए आप क्वालिफाई पेपर तो कम से कम लेना अति आवश्यक था। वहां से टेक्नीशियन टेक्नीशियन में से ट्रेड का पेपर ही गायब कर देना। उसके बाद एनटीपीसी जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट एक साथ आती थी, दोनों को अलग अलग कर देना। झटका पे झटका है। उसके बाद ग्रुप डी आया। तो ग्रुप डी में 2018-19 से ही हो हल्ला मचाना है कि हम आईटीआई रखेंगे, और ग्रुप डी में से फिर आईटीआई गायब कर देना। जबकि यहां पे भी उचित यही था कि जो भी टेक्निकल पोस्ट था ग्रुप डी में, वहां पे कम से कम आईटीआई रहना चाहिए था। तो वहां पे हर जगह रेलवे जो है अपना फायदा के हिसाब से गेम खेल रही है। अब ग्रुप डी में आप देखेंगे, ग्रुप डी का फॉर्म आने से एक डेढ़ महीने पहले हमने बताया था कि रेलवे जो है वो ग्रुप डी में से जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उसको खत्म कर रही है। और नॉन टेक्निकल पोस्ट जब खत्म होगा तो केवल और केवल पूरी तरह से ग्रुप डी का वैकेंसी आईटीआई पे अगर निकलेगा, तो टेंथ वाले हो हंगामा करेंगे। और टेंथ वालों की संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है। टेंथ वाले मतलब टेंथ हो गया, इंटर हो गया, ग्रेजुएट हो गया, जो आईटीआई नहीं किए हुए हैं उनका संख्या कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो हो हंगामा बड़ा हो जाता। तो यहाँ पे बांट करके गेम कर दिया, टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोस्ट को खत्म कर दिया। टोटल पे फॉर्म जारी कर दिया बिना आईटीआई का। वहां पे भी टीचर का बहुत सारे चीज गेम हुए। आपको समझ में नहीं आता है, आप बच्चे हैं। यहाँ टीचर ही आपस में बट गए, और इंडिया का तो इतिहास गवाह है। वो तैमूर लंग का हो या बाबर का हो, सबको कौन बनाया बुलाया? तैमूर लंग को भी खिजिर खान ने बुलाया था। जो सैयद वंश का संस्थापक था खिजिर खान, वही तो तैमूर लंग को बुलाया था आक्रमण करने के लिए। बाबर को भी बुलाया ही गया था। जैसे तैमूर लंग को बुलाया गया था, वैसे ही बाबर को भी बुलाया गया था। लेकिन तैमूर लंग आक्रमण करके लूटपाट करके चला गया था। बाबर जो आया तो देखा कि अरे यार यहीं पे अच्छा है। और बाबर ऐसा शासक था जिसका जिंदगी अस्त व्यस्त पूरी तरह से था। देखा यहीं पे इंडिया में ही अच्छा है, यहीं जीत के यहीं पे रह जाओ। तो पहले तो जो जो बुलाया था जिसके विरुद्ध लड़ने के लिए, उससे लड़ाई किया। और उसके बाद जो बुलाया था उसको भी, उससे भी लड़ाई किया। तो इंडिया का इतिहास गवाह है कि हम लोग एक साथ नहीं रहते हैं। हम लोग पे कोई भी हो, फूट डालो राज करो का नीति हम लोग पे अच्छे से लागू होता है। चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे किसी आधार पे हो, हमेशा यही होते रहा है। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि ग्रुप डी में भी आपका गेम हो गया। अब जो आरआरबी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर क्या चेंज हुआ? उसके बाद आपका चेंज हुआ कि ग्रुप डी में जो हमारा वेटिंग लिस्ट आता था, वो वेटिंग लिस्ट खत्म कर देंगे भाई साहब। ग्रुप डी में से वेटिंग लिस्ट खत्म हुआ सबसे पहले। देखिए एक एक करके आपको किया जा रहा है। अब इनका कहना है कि पूरा आरआरबी, जैसे एनटीपीसी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, एएलपी हो, या फिर आपका जो भी पैरामेडिकल हो, पैरामेडिकल हो, जूनियर इंजीनियर हो, इस सब में से हम वेटिंग लिस्ट खत्म करेंगे। वेटिंग लिस्ट खत्म करेंगे। वेटिंग लिस्ट खत्म करेंगे। इनका जो लॉजिक है कि भाई क्यों खत्म करेंगे, तो हम खत्म इसलिए करेंगे क्योंकि हम हर साल वैकेंसी दे रहे हैं। भाई वैकेंसी आपने बस केवल 2 साल दिया है। अभी पिछला साल दिया है और इस साल दिया है। इस साल भी पूरी वैकेंसी आई नहीं है। अगर बाई चांस आगे का फिर 3 साल आपने वैकेंसी रोक दिया, या 4 साल वैकेंसी रोक दिया, और इधर वेटिंग लिस्ट भी खत्म कर दिया, तो फिर कहां के रहेंगे? तो हमारे हिसाब से जो सही है कि अगर वेटिंग लिस्ट खत्म करना ही है इनको, तो उसमें नियम प्रावधान रखें
कि जब तक कि अगला वैकेंसी का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है तब तक हम वेटिंग लिस्ट देंगे। जैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर देंगे तो ये जो सीट बचा रहेगा वो सारा सीट हम आगे वाले वैकेंसी में ऐड कर देंगे और वेटिंग लिस्ट यहाँ पे रोक देंगे। लेकिन इनका कहीं ना कहीं बात गड़बड़ है कि वेटिंग लिस्ट पूरी तरह से खत्म करेंगे तो पूरी तरह से खत्म करेंगे तो इसमें फंसेंगे हम और आप। क्योंकि अगर ये 3 साल वैकेंसी रोक दिए तो कम से कम ये तो होता था कि जिनका वेटिंग लिस्ट में होता था, जैसे आप देखेंगे कि ग्रुप डी जो 2018-19 वाला था उसमें अभी तक वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जा रहा था। अब नया वैकेंसी अनाउंस हो गया तो वेटिंग लिस्ट रोक दिया गया। तो वैसे ही नियम रखना चाहिए था कि भाई जब हम नया वैकेंसी अनाउंस कर देंगे तो वेटिंग लिस्ट खत्म कर देंगे। उसके बाद दूसरा चेंज होने जा रहा है कि अभी इनका कहना है कि जो आरपीएफ का वैकेंसी है, आरपीएफ जो है, अब इसका एग्जाम जो है एसएससी के थ्रू होने जाएगा। अभी ये ऑफिशियली आपको नहीं कहीं दिखेगा, लेकिन एक मीटिंग हुआ है, ठीक है, जिसमें बात हुई है और पेपर में बात निकल के आई है कि आरपीएफ का जो वैकेंसी है अब एसएससी के थ्रू लिया जाएगा। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि इसमें से क्या क्या सही है आपके हिसाब से और क्या क्या गलत है। हमारे हिसाब से वेटिंग लिस्ट वाला पूरी तरह से खत्म करना गलत बात है। आप बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या क्या सही है।